बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर जीटीज फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज द मार्केट, कि हम मार्केट को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। जो है कुछ मेन एनालिसिस हमारे पास क्या क्या है। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो किस्म के जो है वो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, टू टाइप्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड टेक्निकल एनालिसिस। सही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास थ्री बेसिक्स जो है वो हम देखते हैं, उसी बेस पे हम फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पास मंथली कुछ रिपोर्ट्स आती है जिसको हम देखें तो उसकी वैल्यूज को, तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या है उस स्टेट की। तो हम अक्सर यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादातर हमें यूएसडी की जो मतलब यूएस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ कंसर्न मेजर मेजर केसेस में हमारे पास उससे होती है। ठीक है। तो हम वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पे जो है वो डिपेंडेंट होती है होते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री forex-victory.com पे हम देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है, आपको forex-victory.com अगर गूगल पे दे दें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आ जाएगी। जो आज की डेट फ्राइडे और 19 जुलाई। तो ये जो है ये हमारे पास न्यूज़ है जो आज के दिन रिलीज होने वाली है। ये तो कुछ रिलीज हो चुकी है और कुछ में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो ये जो है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। अब ये देखिए ये कनेडियन डॉलर जो है उसके बारे में जो है कुछ न्यूज़ आने वाली है 5:30 पे। ये हमारे पास जो है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। तो इसी बेस पे हम मार्केट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर किसी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो इट मीन्स कि उस स्टेट की करेंसी जो है वो वीक होगी। तो अगर एक करेंसी वीक होती है तो वो जो उसके फेवर में वो किसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो वो उसकी वैल्यूज ऊपर जाएगी। अब ये जो है ये मेरे पास गोल्ड और यूएस डॉलर का चार्ट है। सपोज करें इसमें यूएस डॉलर की वैल्यू जो है ये वीक हो जाती है। सही है। तो अगर वीक हो जाती है यूएस डॉलर की वैल्यू तो गोल्ड जो है ये ऊपर जाएगा। सही है। तो अगर यूएस डॉलर पर इसकी वैल्यू स्ट्रांग हो जाती है तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। तो इस तरह जो है मार्केट वर्क करता है और इकोनॉमिक इंडिकेटर इस वजह से ज़रूरी है कि हम इसको देखें। दूसरे नंबर पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये हमारे पास ये है कि हम अगर देखें कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई जंग जो है वो मतलब छिड़ गई है या फिर कोई दूसरे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें पता चलता है कि अब वो मार्केट जो है ये ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। ठीक है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के मूवमेंट में। तीसरे नंबर पर हमारे पास सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज आती है। अब वो सेंट्रल बैंक जो है ये कुछ पॉलिसीज बनाता है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों पर इंटरेस्ट रेट्स या कोई और दूसरी चीज़ें जिसकी बेस पे हमारे पास मार्केट इफेक्ट होती है, उसकी मार्केट की मूवमेंट को इफेक्ट ये पॉलिसीज करती है। तो इस वजह से इनको जो है वो रीड आउट करना और इसको अपने साथ राइट डाउन अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है और ये जो है इकोनॉमिक रिपोर्ट क्या कर रही है इस मंथ की। तो ये अगर हम देखें तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मार्केट की जो है वो प्रोवाइड करती है फंडामेंटल एनालिसिस से। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट को प्रेडिक्ट करने में। दूसरे नंबर पर जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस में हम मार्केट को टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट किस तरह मूव करता है। अब इसमें पहले हमारे पास आते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स जो है अब वो मार्केट मूव करता है। सही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये मूवमेंट जो है ये जस्ट सिंगल लाइन या स्ट्रेट नहीं होती, ये कुछ पैटर्न्स की सूरत में ये मूवमेंट होती है। ठीक है। और वो पैटर्न्स के चांसेस होते हैं कि रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो वो पैटर्न जो है ये फिर हम अपने साथ जो है अपने माइंड में रख लेते हैं कि अगर किसी दूसरी और जगह पे वो सेम पैटर्न बन जाता है तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि अब मार्केट जो है इस तरह मूव करने वाला है, क्योंकि पिछली दफा भी इसी बेस पे मार्केट ने मूव किया था इसी पैटर्न पे। तो ये से ऐसे ही हम चार्ट पैटर्न्स को जो है वो उसी बेस पे मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो चार्ट पैटर्न में हमारे पास हेड एंड शोल्डर, टॉप बॉटम, ये पैटर्न्स हमारे पास आते हैं जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब टेक्निकल इंडिकेटर हम यहाँ से अगर हम देखें, ये मैंने एक इंडिकेटर ओपन किया जस्ट एज एग्जांपल कि MACD है हमारे पास, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर। और इसी तरह बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हमारे पास जो मार्केट को इंडिकेट करता है, मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता है। सही है। ये हमेशा एक बात याद रखें कि मार्केट के मूवमेंट को 100% कंफर्म आपको नहीं बताता, ये जस्ट आपके लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करता है, इंडिकेट करता है, जिस बेस पे आप
डिसीजन लेते हैं और मार्केट में ट्रेड की जो है वो एंट्री पर करते हैं। सही है। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे पास मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की है, और ये वहाँ से हम ट्रेडिंग व्यू में अगर हम देखें तो ये देखें, ये कुछ 5 ये है, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। सही है। तो ये जो है ये एक इंडिकेटर्स हमारे पास हुई। तो ये इंडिकेटर्स भी हम इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड नंबर पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी को प्रैक्टिस करें और इसी पे आप कमांड हासिल करें तो ये बहुत ही मतलब हमेशा आपके लिए वर्क करेगी। सही है। तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट हमारे पास वो वैल्यूज होती है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। सही है। तो ये हमारे पास सपोर्ट हुआ, वहाँ अगर वो जोन हम मार्क करें, जिस तरह मैंने ये 2254 में जो है ये मार्क किया है ग्रीन लाइन में, तो ये अगर हम मार्क कर लें तो हमें पता चलेगा कि अगर मार्केट पे दोबारा यहाँ पे आती है और यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ से चांसेस पैर होती है कि मार्केट दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट हमारे पास जो है बन गई है। सही है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम भी है, और वन डे टाइम फ्रेम पे भी तकरीबन 3 टाइम्स जो है यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट लिया है और दोबारा वापस यहाँ तक 2284 तक मार्केट गया है। सही है। तो ये मीन्स कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। सही है। तो जहाँ से ऊपर जाती है वो जोन हमारे पास सपोर्ट कहलाता है, वो वैल्यूज, और जहाँ से मार्केट नीचे आती है रिजेक्ट होकर तो वो जोन हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाती है। सही है। तो इसी तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और फिर हम अपने ट्रेड की कन्फर्मेशन जो है वो कर सकते हैं कि अब मार्केट अगर इसी सपोर्ट से दोबारा रिटेस्ट लेके दोबारा दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है तो इट मीन्स कि मार्केट जो है वो अब फिर जो है ऊपर जाने वाला है। सही है। तो सेम अगर यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट दोबारा जो है नीचे आ सकता है। तो इसी बेस पे हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। जो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स या लेवल हम इसको कहते हैं। तो यही इसी जो है हमारे पास दो बेसिक एनालिसिस है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस है। इंशाल्लाह वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।